नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी में बीजेपी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत चुकी है और समाजवादी पार्टी विलुप्ति की कगार पर पहुंचती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक वक्त था जब मुस्लिम यादव यानी एमवाई समीकरण सत्ता की दशा और दिशा तय किया करते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी का एमवाई समीकरण भी फेल होता जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक इस बार मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बीजेपी को वोट दिया। इसका मुख्य कारण यह रहा कि सरकार ने किसी भी योजना में कोई भेदभाव नहीं किया। तो वहीं यादव बेल्ट में भी बीजेपी के हाथों सपा को सियासी मात खानी पड़ी। बीजेपी ने सपा के खिलाफ गैर यादव समीकरण बनाया। बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी की राजनीति को जमीन पर उतारकर सपा के खिलाफ ऐसा सियासी एजेंडा सेट किया जिससे कुर्मी, कुशवाहा, लोधपाल जैसे तमाम ओबीसी जातियां एकजुट होकर बीजेपी के साथ खड़ी नजर आई। सपा के फेल हुए एमवाई समीकरण पर ही आज बातचीत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बात एमवाई फैक्टर की करें तो एमवाई फैक्टर इस बार क्यों फेल हो गया? देखिए, एमवाई फैक्टर फेल नहीं हुआ, एमवाई फैक्टर की ही जीत हुई है। यह बात और है कि इस एमवाई की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मोदी योगी, ये एमवाई मोदी और योगी का एमवाई है। और एक और एमवाई है इसमें, वो है महिलाएं और यूथ। ये एमवाई वो पुराने एमवाई से ज़्यादा प्रबल और ज़्यादा ताकतवर इस बार हो गया। हम इस नए एमवाई पे आएंगे बाद में, लेकिन ये जो ओबीसी राजनीति, ये मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव की राजनीति का ये एमवाई, इसको ज़रा डिकोड करते हैं। मुस्लिम प्लस यादव, और इनको लगता था कि भाई ये ऐसा फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है कि कोई इसे जीत नहीं सकता। और यही आधार है कि तमाम तरह के जो पत्रकार जो माइक लेकर के यूपी के अलग अलग शहरों में बंदर की तरह कूद कूद कर प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, उनको समझ में नहीं आया कि आप जब ग्राउंड में जाते हो तो आपके पास एक अगर पोल क्रिएट होता है तो ऑब्वियसली उसका दूसरा पोल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ये एमवाई की वजह से अखिलेश यादव क्यों हारे, इसको समझना जरूरी है। कई सारे अखबार वाले, मीडिया वाले बता रहे हैं कि मुसलमानों ने 22% वोट कर दी। बेकार की बातें, बिल्कुल अनर्गल, असत्य, झूठ। मुसलमानों ने इस बार ज्यादा वोटिंग की और एक मुश्त एक जगह। पिछली बार 2017 में 325 सीट जीत के आई। उस समय क्या हुआ था? और अभी बीजेपी की सीटें क्यों घट गई जबकि वोट परसेंटेज बढ़ गया? वोट ज्यादा लेकर के आई बीजेपी, इस बार सीटें कम गई। और समाजवादी पार्टी का भी वोट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन सीटें बढ़ी लेकिन वो बहुमत तक नहीं पहुंच पाई। क्या खेल हुआ? पहली बात समझ लीजिए, पिछली बार मुसलमानों का वोट इधर उधर बटा था, मतलब 6-7% के आसपास कांग्रेस पार्टी भी थी, बीएसपी भी थी, कुछ जगहों पे आरएलडी भी लेके गई, कांग्रेस पार्टी इनके साथ थी। लेकिन फिर भी बीएसपी के में उस समय बहुत सारे बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स थे, बीएसपी के पास भी कुछ कुछ जगह पे गया। इस बार कुछ नहीं हुआ। आप सबकी छोड़ दीजिए, मैं सुन रहा था बेकार की बात, ऊल जलूल लॉजिक। संजय राउत महाराष्ट्र में वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी इसलिए जीत गई, उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए बीएसपी को और ओवैसी को।
ओवैसी को भारत रत्न देना चाहिए भाई, क्यों नहीं देना चाहिए? आपकी पार्टी, आपके जो मंत्री हैं अब्दुल सत्तार, वो औरंगाबाद में गलवैया कर रहे हैं एमआईएम के एमपी के साथ, और ये कह रहे हैं कि हमारा सिर्फ झंडा भगवा है, दिलो दिमाग तो हरा हो चुका। ये बयान शिवसेना के लीडर दे रहे हैं। लेकिन यूपी में क्या हुआ? ओवैसी को तो किसी ने वोट भी नहीं दिया। ओवैसी को 2% वोट भी नहीं है। तो फिर क्या हो गया भाई? सारे मुसलमान क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे थे? कांग्रेस पार्टी भी 2% में लिपट गई, 3% नहीं पहुंच सकी, 2.42। मतलब इस बार जो मुस्लिम वोटर्स जो था वो कहीं इधर उधर उसने नहीं ध्यान दिया, कुछ सोचा नहीं, सीधे बीजेपी को हराने के लिए वोट किया। ये एक सत्य है। बाकी जिसको चिकनी चुपड़ी बातें करनी है, गंगा जमनी तहजीब को लेकर के जो है झूठा प्रोपेगेंडा करना है, आप करते रहें। अगर वोट मिले होते, मुस्लिम वोट अगर मिले होते, तो जहां जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, उस तरह के 67-68 के आसपास उस तरह की कंस्टिट्यूंसी है, हर जगह क्यों जीत गया समाजवादी पार्टी, उसका गठबंधन? कोई ये पूछ रहा है कि भाई आप ये पूछिए कि जितनी सीटें आई हैं समाजवादी पार्टी को, उसमें कितने मुस्लिम उम्मीदवार हैं? 40 के आसपास हैं। तो इसका मतलब है कि मुस्लिम वोट कंसोलिडेट किया। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट किया और अभूतपूर्व तरीके से किया। इस बार मुस्लिम वोट जितने समाजवादी पार्टी को मिले, आज तक समाजवादी पार्टी को इतने वोट नहीं मिले थे मुसलमानों के, फिर भी बहुमत नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि जैसे ही आपने मुसलमानों को इतनी तरजीह दी, उधर पोलराइजेशन हुआ, तो ऑटोमेटिकली हिंदू वोट भी कंसोलिडेट कर गया। ये जो नाच रहे थे सारे लोग फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में, जहां मुस्लिम वोटर्स कहीं ज्यादा थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, ये लुटियन गैंग के दलाल पत्रकारों का पूरा जत्था, अब तो बीजेपी गई। इनको ये समझ में नहीं आया कि भाई अगर आप एक जगह पोलराइज करोगे, मुसलमान इकट्ठा होगा, और तो ऑटोमेटिकली वहां हिंदू भी इकट्ठा हो जाएगा। किसी को कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है, ये बेसिक रूल है। आप कहीं पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एनर्जी आप क्रिएट करोगे, उसका नेगेटिव, उसका अदर पोल जो है वो क्रिएट होना ही होना है। ये बेसिक रीजन है कि वेस्टर्न यूपी में हिंदू एक हो गए, और उसकी वजह से जाट वोटर्स भी भारतीय जनता पार्टी के गोद में चला गया। क्यों? क्योंकि लोगों को याद आ गया कि भाई तो दंगा करने वाली पार्टी है। कबाल में 13 जाट लड़कों को काट दिया गया था, एफआईआर के लिए जाते थे तो समाजवादी पार्टी थी की सरकार थी, आजम खान ने फोन कर दिया था कि जाटों का कोई कंप्लेन नहीं लिया जाएगा। इन सच्चाइयों से आप कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? यह हकीकत है और सच बयान करना चाहिए। तो हुआ क्या? इस MY के चक्कर में आपने M को मजबूत किया, तो सारा पोलराइजेशन हिंदुओं का अपने आप हो गया। आप चुनाव के दौरान बयान आ गए, हाथ काट डालेंगे, अभी बदला लेंगे, सरकार बनने दो फिर मजा चखाएंगे। फर्स्ट फेज सेकंड फेज में इधर के लीडर, आपने टिकट किसको दे दिया? जो लोग हार्डकोर क्रिमिनल थे, जो दंगों में जिनका रोल था, माने इतनी बेशर्मी से आपने टिकट काटी, ऑटोमेटिकली हिंदू पोलराइज हो गया, खत्म हो गई कहानी। तो इस MY में ये जो M फैक्टर जिसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा जिन्ना कर रहे थे, तो इनके मुस्लिम लीडर्स कह रहे थे कि राम मंदिर
की जगह वापस बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, किसी भी कीमत पे मंदिर नहीं बनने देंगे, तो वो पोलराइज हो गया। तो MY में M की वजह से ये नुकसान अखिलेश यादव को हुआ। अब फर्स्ट टू सेकेंड फेजेस में तो यादव कम है, अब जब आप थर्ड फोर्थ फेज में घुसते हैं तब यादव फैक्टर आता है मुस्लिम फैक्टर के साथ साथ। तो उन जगहों पे भारतीय जनता पार्टी और भी क्यों जीत गई? वो इसलिए जीत गई क्योंकि यादव का नाम सुनते ही बाकी जातियों को लगता है कि तो गुंडा बवाली फिर से आ जाएगा। ये कि आप यादवों का पूरा जत्था क्रिएट कर लेंगे, अपने साथ ले लेंगे, बाकी लोग पीछे पीछे आएंगे। आजकल क्या वो जमाना है? आप ये समझिए कि इस MY के चक्कर में आपने बहुत ही प्रोमिनेंट OBC लीडर्स को अपनी पार्टी में लिया। धर्म सिंह सैनी हो गया, तो मौर्य हो गए, तो राजभर हो गए, ये सारे लोगों को आपने इकट्ठा किया। क्या हुआ? मौर्य इतना बड़ा OBC लीडर था, अपना ही सीट हार गया। ये सैनी खुद हार गया। राजभर जीत गया, अपना बेटा को नहीं जिता सका। ये तमाम दल बदलू, ये हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि लोगों को लगा कि ये तो MY फैक्टर अगर आया तो यूपी बंगाल बन जाएगा। और इसलिए जो मैं कह रहा हूं कि जो MY, दो तरह के MY थे। एक जो अखिलेश यादव का MY था, इट हेल्प्ड बीजेपी इन कंसोलिडेटिंग देयर ओन कार्डर, देयर ओन वोट एंड सिंपैथाइजर्स। उनकी वजह से चूंकि लोगों को लगा कि इस बार आर पार का मसला लग रहा है, मुसलमानों ने भी डिक्लेयर कर दिया भाई आर पार का मसला है, और दे वर सो कॉन्फिडेंट, उनको लगा कि भाई अब तो इस बार तो जितनी वोटिंग हमने कर दी है कि समाजवादी पार्टी जीतेगी ही जीतेगी। तो वो उधर कंसोलिडेशन हुआ और उसका इंपैक्ट सोसाइटी पे ये पड़ा कि बाकी सब लोग एकजुट हो गए, जिसकी वजह से अखिलेश यादव को ये हार का मुंह देखना पड़ा। जी, तो क्या ये कह सकते हैं कि जिस तरह से पूरे चुनाव में 80 बनाम 20 की लड़ाई नजर आ रही थी और बार बार ये नारे भी लगाए जा रहे थे 80 और 20 को, वो नतीजों में बदल गए? देखिए 80-20 तो योगी आदित्यनाथ ने वो पासा फेंका। इट वॉज प्योर हिंदू वर्सेस मुस्लिम। और अगर ये 80-20, मैं आपको बताता हूं 3-4 फैक्टर इस चुनाव में अगर नहीं आता, बीजेपी ये चुनाव हार गई होती। अखिलेश यादव की वजह से नहीं, बीजेपी के इंटरनल फ्यूड की वजह से भी कई सारे लोग योगी आदित्यनाथ की टांग को खींचने में लगे हुए थे। टिकट के वितरण में योगी आदित्यनाथ के सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े किए गए, उनके लोगों को टिकट नहीं दिया गया। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भारतीय जनता पार्टी का पैथेटिक था। 350 सीटें कहीं नहीं जा रही थी। आपने अपनी गलती की वजह से आपने अपना आंकड़ा जो है वो कम किया। लेकिन इन सब चीज का बैलेंस कैसे हुआ? जिस दिन योगी आदित्यनाथ ने 80-20 किया, मामला समझ में आ गया लोगों को। उस 80-20 के डायलॉग से जो उन्होंने आगरा में दिया, पूरा फर्स्ट और सेकेंड फेज में पोलराइजेशन और भी वो पुख्ता हो गया। उन्होंने सिर्फ 80-20 ही नहीं कहा उस भाषण में, दैट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस इलेक्शन, कि कहीं से वो अलीगढ़ के आसपास का कोई उम्मीदवार था जिसका वीडियो वायरल हो गया, जो धमकी दे रहा था कि इस बार हाथ काटेंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। उसी पे उन्होंने कहा कि बहुत कुछ लोग के शरीर में गर्मी आ गई है, 10 तारीख को गर्मी उतारूंगा, ये 80 और 20 की लड़ाई है। इलेक्शन बदल गया। अगर सिर्फ और सिर्फ आप विकास के कार्य और हाईवेज और इन सब चीजों में उलझे हुए रहती बीजेपी चुनाव नहीं जीतती। दिस इज भाई
काम तो अखिलेश यादव ने भी क्या कराया था, क्यों हार गया? अखिलेश यादव ने भी तो अच्छा काम किया था। अखिलेश यादव के रिजीम में भी ठीक ठाक काम हुआ, हाईवेज बना, आगरा से लखनऊ वन ऑफ द बेस्ट हाईवे है। लेकिन चुनाव हार गए, क्यों हार गए? भाई हाईवे से थोड़ी वोट मिलता है लोगों को। भाई लोग कहेंगे, भाई याद रखेंगे, भाई हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा हाईवे और जिसको कह सकते हैं कि रेवोल्यूशनाइज करने का सिस्टम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, जब वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, हिंदुस्तान ने पहली बार उस तरह के हाईवे को अटल बिहारी वाजपेयी के रिजीम में देखा। वैसा हाईवे लोग अभी भी कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने का ये रोड है। चुनाव हार गए। चुनाव जीतने की विधा कुछ और है जो योगी आदित्यनाथ ने किया, तो उसका ये असर हुआ कि जो MOY का जवाब, समीकरण का जवाब समीकरण से, जातीय समीकरण की बात मैं कर रहा हूं, तो उसको भी आपको हाथ में रखना पड़ेगा। लेकिन हैविंग सेड दिस, ये मैं जरूर कहूंगा कि एक अखिलेश यादव का जो अपना MOY था उसकी वजह से हिंदू पोलराइज हुआ, और दूसरा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमान करने से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। गलत। ये हिंदू मुसलमान अखिलेश यादव ने किया जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। दूसरा, जो मोदी और योगी का जो MOY है, मोदी एंड योगी, ये MOY तो हिंदुस्तान का सबसे सॉलिड जोड़ी है। ये जो है गांगुली और तेंदुलकर की ओपनिंग जोड़ी है, रिकॉर्ड ही बनाएगी, कोई आसपास नहीं आएगा। क्यों? इनके पास वो कह सकते हैं कि वो मॉरल पावर है, वो नैतिक सत्ता इनके पास है कि भाई ये सब तो अपने देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। कहां से अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, ये सब कहां से टक्कर खाएंगे? और इन लोगों ने जो योजनाएं बनाई उस वजह से जो गरीब है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया। इस MOY के चक्कर में वो जो समाजवादी हैं, समाजवादी करते थे तो गरीब गुरबों की जो पार्टी हुआ करती थी, गरीब गुरबा उधर से निकल आया। पोलिंग फेवर में ज़्यादा हुई, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो परसेंटेज कहाँ से बढ़ा? वो तो पहले भी OBC सारे देते थे बीजेपी को, सारे लोग तो देते थे बीजेपी को, अपर कास्ट भी बीजेपी को वोट कर रहा था। लेकिन ये जो वोट परसेंटेज 3-4% जो बढ़ गया, वो कहाँ से बढ़ा? वो बढ़ा वो गरीब गुरबा, वो दलित गरीब सेक्शन जो पहले समाजवादी पार्टी को वोट देता था, वो ट्रांसफर हो गया महिलाएं। जी, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार मुस्लिम महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया होगा, ऐसा बिल्कुल ये मैं नहीं कहता कि मुस्लिम महिलाओं ने वोट नहीं दिया होगा, लेकिन हिजाब की वजह से भी कई महिलाएं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकती थी। ये पूरा का पूरा मसला ही इसलिए उठाया गया था कि ट्रिपल तलाक की वजह से, लड़कियों की सुरक्षा की वजह से लड़कियां पढ़ सकें, जो फर्स्ट टाइम जो मुस्लिम लड़कियां जो वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करें, इसलिए हिजाब का मुद्दा उठाया गया था। तो हिजाब की वजह से थोड़ा सेटबैक हुआ, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि 5-7% के आसपास मुस्लिम महिलाओं ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। लेकिन कोई ये कहता है कि भाई भारी संख्या में 20%, 25% मुस्लिम महिलाएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही थी, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये डाटा कहाँ से लोग लेकर के आते हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन मुझे कोई समझा दे कि समाजवादी पार्टी 32% वोट कहाँ से लेकर के आ गई। जाट दिए नहीं, यादव के अलावा कोई OBC दिया नहीं, दलित दिया नहीं, अपर कास्ट दिया नहीं, वोट कहाँ से आए? तो ये कैलकुलेशन ये भी तो उसका मतलब है कि वोट परसेंटेज जो है मुस्लिम इलाकों में ज़्यादा हुआ भी था। और आप देखिए अगर आप वोट परसेंटेज कितनी पोलिंग हुई है, तो जहाँ जहाँ मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पोलिंग ज़्यादा हुई, जहाँ बिल्कुल ही हिंदू इलाके हैं वहाँ पे वोटिंग कम हुई। तो ये तो बिल्कुल
दिन के उजाले की तरह साफ है। तो इसका कंक्लूजन यही है, MY अखिलेश यादव को ले डूबी। एक तो उनका खुद का MY मुस्लिम और यादव वाला MY ले डूबा, दूसरा मोदी योगी का MY वो खा गया, और तीसरा महिलाएं और युवा, वो भैया आप भी बना लेते हो स्वामी प्रसाद मौर्य तो राजभर, इस तरह के लोगों के साथ आप गठबंधन बनाओगे, यूथ तो उनको देखते ही भाग जाएगा। अखिलेश को देख करके कोई वोट देने आए भी, लेकिन मौर्य वगैरह को देखेगा तो लोग भाग जाएंगे। भाई किस तरह के, सब तो पुराने हो गए। यू मस्ट चेंज द फेसेस। इस तरह के चेहरे को लोग अब पसंद नहीं करते हैं। आई एम बीइंग वेरी रूड, और मैं सत्य बता रहा हूं कि इस तरह के लीडर, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे वो कांग्रेस में हो, अब लोग उनको देख करके जरा सा भी, क्योंकि हमारे जाति का है इसलिए उसको वोट कर देंगे ना। आपको अच्छे लोगों को सामने लेकर के आना होगा, तब आप भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकेंगे। अदरवाइज ये MY के चक्कर में अखिलेश यादव की नैया डूब गई और साइकिल पूरी तरीके से पंचर हो गया। चलिए, पुराने और नए दोनों MY फैक्टर को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में नई सियासी राजनीति खड़ी की है, जिसमें धार्मिक और जातीय समीकरण ध्वस्त हो गए हैं। मोदी योगी की डबल इंजन सरकार द्वारा लाई गई लाभार्थी योजनाओं की वजह से बीजेपी के पक्ष में जमकर वोटिंग हुई। इसके साथ ही महिला वोटरों के बीच भी बीजेपी ने अपना अपना आधार मजबूत किया। बीजेपी ने तमाम पिछड़ी जातियों के मतदाताओं तक अपनी पकड़ मजबूत की, जो जीत का फॉर्मूला बना, और सपा का MY फैक्टर फेल हो गया। आज के इस खास शो में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।